आज आप सबके जीवन से बात करने के लिए मैं उपस्थित हूं। वो बातें जो मुझको और आपको ना केवल सोचने पर मजबूर करेंगी, लेकिन उसी के साथ साथ अपने आप को एक कदम और बढ़ाने के लिए अग्रसित करेंगी, आपको उत्साहित करेंगी। और इसलिए आइए हम प्रभु के वचन में से निकालें। एक बड़ा खूबसूरत सा अध्याय है और ये मिलेगा आपको दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़ा घर देखा आपने? किसी ने बड़ा घर देखा है? बड़ा घर शहर में बड़ा मशहूर होता है। बड़े घर में बड़ा व्यक्ति रहता है और बड़े घर में जो काम होते हैं वो भी कुछ अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसकी बातें पूरे शहर में बताई जाती हैं। तो बड़ा घर किसी ने देखा है? अपने शहर में है कोई बड़ा घर? पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। चलिए देश में देखा है। देश में एक बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। और कुछ बताने वाले थे? राष्ट्रपति भवन बड़ा, बहुत बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्रपति का अगर कोई घर है तो वो हमारे देश का है। हालेलुया। और भी हैरानी होगी ये जानकर कि इस बड़े से घर में, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इसमें तकरीबन 340 कमरे हैं। हम लोग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की बात करते हैं ना दीदी। 4 BHK भी अब हो गया। 5 होता है कि नहीं होता? 5 अभी है, होता है। अब वो स्टोर रूम को भी 5 बोल लीजिए तो बात अलग है। हम लोग अभी 4-5 इसमें BHK में काम चला रहे हैं। वहां 340 कमरे हैं, बड़ा घर है। कौन रहता है? राष्ट्रपति महोदय रहते हैं वहां पर। और कुछ वहां पर इसलिए खास होता है और वहां की सारी बातें बड़ी मशहूर होती हैं। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले मेरा वहां जाने का अवसर मिला मुझको, और मैंने राष्ट्रपति भवन को बड़े नजदीकी से देखा। बड़ा खूबसूरत एक वहां पर गार्डन है, बहुत खूबसूरत है, और उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। गुलाब की इतनी वैरायटी आपने और कहीं नहीं देखी होगी जितनी वैरायटीज वहां पर लगी हैं। एक फूल होता है जिसका नाम है ट्यूलिप। अभी तक मैंने ट्यूलिप सिर्फ पिक्चर में देखा था, फोटोग्राफ्स में देखा था, लेकिन मैंने वहां पर उसको जमीन में उगता हुआ देखा। बड़ा खूबसूरत फूल होता है ट्यूलिप। और इस प्रकार से बहुत विशाल एक गार्डन है, और यह सिर्फ एक छोटा सा भाग है जो मुझे देखने को मिला। लेकिन यहां पर वचन में लिखा हुआ है कि एक बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। सोने चांदी के होते हैं। जितना बड़ा घर होगा उसकी बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, कुछ खास बातें भी होंगी। लेकिन इस घर के अंदर काठ के और मिट्टी के भी बर्तन हैं। काठ मतलब लकड़ी, और मिट्टी तो हम सब जानते हैं, है ना? आज मैं इस बड़े घर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, और इन बर्तनों के बारे में बात करना चाहता हूं जो सोने और चांदी के भी हैं और काठ के और मिट्टी के भी हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए होते हैं।
काठ के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, कोई कोई आदर के होते हैं और कोई कोई अनादर के होते हैं। एक आम तौर पर सोच यह है कि हम भी एक बहुत बड़े घर में हैं और वो घर कोई और जगह नहीं बल्कि परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम भी इस बहुत बड़े घर में हैं और जो घर मैंने अभी आपको बताया ना, इससे भी कहीं ज्यादा विशाल, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा, इससे भी कहीं ज्यादा महान वो घर है। क्योंकि उस घर के लिए यीशु मसीह ने कहा है एक बात को, और उन्होंने कहा है कि मैं जाता हूं और मेरे पिता के घर में कमरे नहीं है, मकान है, बहुत से स्थान हैं। छोटे छोटे कमरे नहीं हैं, लेकिन बहुत से स्थान हैं, और मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं। अब इस घर को सोच के रखिएगा अपने जीवन में, और इस घर के अंदर बर्तन हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, काठ के हैं और मिट्टी के हैं। अब अगर मैं यहां पर पूछूं, इस भवन में कितने महसूस करते हैं कि वो सोने और चांदी के बर्तन हैं? रोजलिन ने हाथ उठाया, शारून ने हाथ उठाया, बस, थैंक यू। और कोई क्यों नहीं हाथ उठा रहा भाई? है? बाकी सब मिट्टी के हैं, काठ के हैं। आज मैं आपकी सोच के ऊपर विचार करना चाहता हूं, और आप भी सोचिएगा कि आप अपने आप को काठ और मिट्टी के बर्तन ही क्यों समझते हैं? क्यों नहीं हिम्मत कर पाए अपने हाथ को उठाने की? यह बात कोई नई नहीं है। एक बड़ा मकान है, एक बड़ा घर है, और उस घर के अंदर सोने के और चांदी के बर्तन हैं, और साथ ही साथ काठ के और मिट्टी के भी बर्तन हैं। कोई कोई आदर के और कोई कोई निरादर के। आप निरादर के बर्तन हैं क्या? आप में से कौन कौन निरादर का बर्तन है? कोई नहीं ना? तो ये डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही है। मैं आज की सुबह आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर आपको अभी तक लगता है कि आप अनादर के लिए बनाए गए हैं क्या? वो बर्तन मिट्टी का बना रहा था, बिगड़ गया, उसने फिर सोचा और फिर अपने मन के मुताबिक उसको बनाया। आज आप भी परमेश्वर के हाथों में बर्तन हैं, उस बड़े से घर में हैं। सोने और चांदी के हैं या काठ के और मिट्टी के हैं, इन बातों पर हम विचार करेंगे। इसका 21वां पद लगाएं। ऐसा लिखा है 21वें पद में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। समझ रहे हैं आप बात? सोने और चांदी के बर्तन बनने के लिए और मिट्टी और काठ के बर्तन से कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या करना है? बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। इससे पहले वाले पद में हमने पढ़ा सोने और चांदी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, सोना ऐसा लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, लेकिन ये हमारी सोच और समझ है कि सोने और चांदी का बर्तन आदर का है और काठ का और मिट्टी का बर्तन निरादर का है। ये हमने अपने मन से सोचा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन परिवर्तित होने का एक तरीका दिया हुआ है, और परिवर्तित होने का तरीका ये दिया है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अब जरा किचन का मंजर अपनी आंखों में उतारिए। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद प्लेट एक जगह पर रख दी जाती है,
है ना, धोने के लिए। सिंक में कोई रख देता है, कोई बड़े से उसमें क्या बोलते हैं, उस टब में रख देता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में। लेकिन वो सारे बर्तन जिनका ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है या जो झूठे हैं, वो उनके अंदर वहाँ पे रख दिए जाते हैं धोने के लिए। क्या साफ बर्तन भी उन्हीं में रख देते हैं? साफ बर्तन कुछ अलग हटा के रखते हैं, कुछ अलग रहने की आवश्यकता है। साफ बर्तनों को, आदर के बर्तनों को कुछ अलग रहने की आवश्यकता है। अब एक बड़ा पुराना जिक्र है, वो आपसे मैं करूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आशीषें और बरकतें, ये जो बर्तन में हमें मिलने की आवश्यकता है, वो कई बार हमको क्यों नहीं मिलती हैं। मैं आपको बताऊं कि घर के अंदर परिवार रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आज प्रभु के भवन में भी अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जितने लोग आज भवन में उपस्थित हैं वो सब जन बड़े पवित्र हैं। क्या हम हैं? हम तो पाप से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम प्रभु के भवन में उपस्थित हैं। एक घर आदम और हवा ने बनाया होगा। उनके भी 2 बेटे थे। क्या नाम था? केन और हाबिल। एक आदर का बर्तन और एक निरादर का बर्तन। क्यों कोई आदर का बर्तन बन गया और क्यों कोई निरादर का बर्तन बन गया? परिवार तो वहां भी था, उनका भी अपना घर था, लेकिन उस घर के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई और केन ने हाबिल को मार दिया। था बहुत अच्छा घर, शुरू का घर बड़ा खूबसूरत, आदम और हवा का, लेकिन इनके ही अपने घर में 2 प्रकार के लोग थे और जेलसी के कारण केन ने हाबिल को मार दिया। आगे एक और परिवार हुआ, इज़हाक और रेबेका का। इनके घर में भी 2 बेटे। कौन कौन? एसाऊ और याकूब। यहां पर भी एक आदर का और एक निरादर का। ध्यान रखिएगा, आदर का बर्तन और निरादर का बर्तन आप जन्म से नहीं हैं, आप अपनी हरकतों से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम में से किसी को भी निरादर के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम अपने आप को उसी अवस्था में रखने में बड़े खुश हैं, क्योंकि बदलने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। और यही काम यहां पर हुआ एसाऊ और याकूब के जीवन में। आपने एक बात को देखा हो, एसाऊ बड़ा था, हकदार था, पहलौठे का हक था उसके पास, लेकिन एक गलती करी और उस गलती के अंदर सब कुछ अपने छोटे को दे दिया, बड़ी आसानी से। कैसे? भूख लग रही थी, मेहनत करके आए, भूख लग रही थी, और सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने कितनी बड़ी चीज को खो दिया, अपने पहलौठे होने का हक। यहां पर दर्शाता, मैंने पहले वाले परिवार में आपको बताया, जलन। अगर जलन ना होती तो शायद चीजें कुछ और होती। इस दूसरे परिवार के अंदर क्या हुआ? बहुत ही अपने जीवन के अंदर, जिसको हम कहते हैं केयरलेस एटीट्यूड, किसी बात की परवाह नहीं है, परमेश्वर के भवन की परवाह नहीं है, परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसकी परवाह नहीं है, उसने जो
बड़ी बड़े खजाने को मेरे और आपके अंदर रखा है, उसकी परवाह नहीं है, और इस खजाने को हम यूं ही लुटने देते हैं। एसाऊ ने भी याकूब के साथ कुछ ऐसा ही किया। अपने उस पहले उठे होने के हक को बहुत ही सरलता से, आसानी से, बड़ी मामूली चीज के लिए दे दिया। मैं और आप भी परमेश्वर के इस आदर के कामों को अपनी छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी सरलता से छोड़ देते हैं। चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, चाहे वो प्रार्थना करना हो, चाहे अपने मुख को झूठ बोलने से रोकना हो, चाहे गाली देने से रोकना हो, चाहे गलत चीजों देखने से रोकना हो, चाहे गलत चीजें सुनने से रोकना हो, हम बहुत ही हल्की बातों के लिए अपनी चीजों को दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों ने बताया एक पिक्चर बड़ी मशहूर चल रही है, और इस पिक्चर का जैसे जैसे कभी कभी उस पे शॉट्स आ जाते हैं, तो इस पिक्चर का बड़ा अजीब सा मंजर दिखाया जा रहा है। ऑडिटोरियम में, हॉल में लोग रो रहे हैं। याद आ रहा है ना? समझ गए ना किस पिक्चर की बात मैं कर रहा हूं? लोग रो रहे हैं। भैया क्या बताएं, दोस्तों ने कहा कि चल कर देख लो, तो हमने कहा दोस्तों का मन हम कैसे तोड़े, तो हमने रात में लेट नाइट शो जिसमें कोई और देख ना पाए। और इस प्रकार की, ये तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से हम कितनी बार अपने पहलौठे होने का हक छोटी छोटी चीजों के अंदर खो देते हैं। उसने कहा अरे हमारे साथ दोस्ती करनी है भाई, तो ये सब तो करना पड़ेगा, और दोस्ती करने के लिए हम क्या करते, हमने भी थोड़ा सा स्मोक कर लिया। वहां का रूल है, हमने भी थोड़ा सा पी लिया। मैं आपको बताऊं, निरादर का पात्र हम अपने आप को खुद बना रहे हैं, कोई और नहीं। परमेश्वर पिता ने हम सब को बराबर बनाया है, हम सब को अच्छा बनाया है, हम खुद इसको खराब करते हैं। यही बात एक और परिवार में हुई। मैंने अभी आपको दो परिवारों के बारे में बताया। जो याकूब के साथ हुआ, याकूब और रेचल के भी परिवार में ऐसा ही हुआ। इनके कितने मिला जुला के बच्चे थे? 12 बच्चे थे, है ना? लेकिन इसमें से एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। बाकी 10 इससे बड़ा चिढ़ते थे। पता नहीं क्यों चिढ़ते थे, और चिढ़ का कारण बताएं क्या था? मैंने आपको बताया, पहला वाला जलन कहां पर? केन और हाबिल में। दूसरा, अपने चीजों को कमतर आंकना, जो परमेश्वर ने आप में रखा है उसको कमतर आंकना, और छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर जाना। और ये जो तीसरा परिवार मैं बता रहा हूं, इसके अंदर तो 12 बच्चे हैं, 12 बेटे हैं। ये 10 यूसुफ से बड़ा चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इसका पिता इसको एक बड़ा रंग बिरंगा अंगरखा दे रखा था। हमारे जीवन में भी कई बार चिढ़ आ जाती है। ये गिटार बजा लेता है, ये ड्रम बजा लेता है, ये कीबोर्ड बजा लेता है, ये गा लेता है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे से बोल लेता है, ये इंग्लिश बोल लेता है, ये हिंदी बोल लेता है, इसको ये आता है वो आता है।
और इस प्रकार से कितनी बार हम अपने में उस चिढ़ को पैदा कर लेते हैं। और चिढ़ के कारण किया क्या, उस यूसुफ को, ये जानते नहीं थे ये भाई कि ये कर क्या रहे हैं। अगर जानते होते तो यूसुफ को कभी गड्ढे में डालते, अगर जानते होते तो कभी उसको बेचते? नहीं करते। चिढ़ के कारण नहीं करते। यही चिढ़ अगर इनको पहले से मालूम होती कि आगे होकर होने क्या वाला है, लेकिन उन्होंने चिढ़ के कारण उसको ले गए। जब वो उनको पूछने के लिए आया और उसको गड्ढे में डाल दिया। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, उसको बेच तक दिया। हम भी इस परिवार में होकर कई बार अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में ना देकर हम अपने जीवन में निरादर का पात्र बन जाते हैं। परिवार एक ही है, माँ बाप भी वही हैं, लेकिन उसी परिवार के अंदर कोई कोई आदर का बन रहा है और कोई कोई निरादर का बन रहा है। जो निरादर का पात्र अपने आप को समझ रहे हैं ना, उनको बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और उनके लिए 21वें पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आगे एक और बात बहुत अच्छी लिखी है, लिखा है और स्वामी के काम आएगा। आपको मालूम है काम आना बहुत जरूरी है। जितनों ने हाथ नहीं उठाया और जितनों ने हाथ उठाया, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है, जब हम स्वामी के काम आ रहे हैं तो अपने आप ही हियाव आ रहा है, अपने आप ही हियाव आ रहा है। अगर आपने हाथ नहीं उठाया है तो आज की सुबह याद करिए कि आप क्या स्वामी के काम आ रहे हैं। और क्योंकि स्वामी के काम नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को निरादर वाला बर्तन समझ रहे हैं। तो किसी ने रोका है आपको स्वामी के काम आने से? किसी ने रोका है? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हो रहे? अभी हमने गीत गाया, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। हमारे और आपके जीवन में वो महान कार्य करता है, लेकिन हम उसको ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना उसका धन्यवाद दे पाते हैं। अगर हम स्वामी के काम आना शुरू हो जाए ना, तो हम अलग बर्तन बनने लगेंगे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह बात यहोवा ने अब्राम से कही। किसको छोड़ने की बात हो रही है? अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राम निकला तो अपने घर से, लेकिन आपको मालूम है बहुत से लोगों को लेकर निकला। अपने पिता को लेकर निकला। अपने क्या रिश्ता हुआ लूत का? भतीजा। अपने भतीजे को लेकर निकला। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सबको छोड़कर जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा। यह बात अब्राम से कही गई है, लेकिन वो लेकर निकला अपने पिता को, और भी बहुत से लोग थे, पत्नी को भी लेकर निकला था, सबको लेकर निकला। और यही बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उस इंस्ट्रक्शन को पूरा पूरा वैसे ही उसका पालन करो। प्रार्थना करना, हम सब जानते हैं प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रार्थना के भी तरीके हैं। उस समय आप क्या सोच रहे हैं?
कितनी जल्दबाजी में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें बहुत फर्क डालती हैं। आप जब परमेश्वर से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी प्रार्थना का कोई भी मतलब नहीं बनता। हर चीज का तरीका है। परमेश्वर ने यहां पर अब्राम से इस बात को कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आइए पढ़ें उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसका 31वां पद। यहां लिखा है, और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यह कहा गया था क्या हारान में रहने के लिए कहा गया था? प्रॉमिस लैंड की बात हुई थी, वो जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां जा। लेकिन क्योंकि इतने ढेर सारे लोग थे, तेरा था, उसका पोता लूत था, अब्राम का भतीजा लूत था, उसकी पत्नी सारे थी, और इन सब को लेकर ये लोग निकले। अरे तो जो छोड़ना था वो सब तो तुम खुद ही लेकर निकल रहे हो। परमेश्वर के भवन में भी तुम हो, लेकिन जो बाहर छोड़ना था, जो हटाना था, वो सब तो तुम यहीं लेकर बैठे हुए हो। ईर्ष्या का भाव तुम यहीं लेकर बैठे हो। तुम हो उसके भवन में जरूर, लेकिन तुम्हारे सोच और विचारों में वो ही सारी बातें हैं। तुम हो भवन में जरूर, लेकिन अभी भी तुम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, अपने पति के बारे में सोच रहे हो, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो, अपने घर के बारे में सोच रहे हो, अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हो, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें यहां पर सोचना किसके बारे में चाहिए? तुम्हें किस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए? तुम घर के स्वामी के काम नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि तुम वो सब लेकर निकले हो जो तुम्हें छोड़ने के लिए कहा गया था। और इसीलिए उस प्रॉमिस लैंड में ना पहुंचकर तुम कहां रुक गए? तुम हारान में रुक गए। आइए पढ़ें ये बात क्यों नहीं अच्छी लगी। यहोशू उसका 24वां अध्याय और उसका 2 पद। फिर यहोशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इज़राइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। आप सब भी परमेश्वर के बड़े प्यारे लोग हैं। आज की सुबह परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। अब एक बात बताई जा रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहोशू ने भी इन सब को बुलाया और बुलाकर सबको इकट्ठा किया, पुरुषों को, न्यायियों को, सरदारों को बुलाया और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। 2 पद, 24वां अध्याय 2 पद। तब लिखा हुआ है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। किस किस का नाम इंक्लूड कर दिया? इब्राहिम के या अब्राहम के पिता का नाम लिखा हुआ है, तेरा का नाम लिखा हुआ है। और ये जब जिस देश में रहते थे वहां पर ये क्या कर रहे थे? ये दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना कर रहे थे। क्या ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहेगा? और अब्राहम एक गलती कर दी आपने, आप वही चीजें जो छोड़ कर आनी थी वही चीजें आप अपने साथ लेकर चल दिए। यहोशू को इसीलिए लोगों को याद दिलाना पड़ा, उनको इकट्ठा किया। मैं आज की सुबह आपको याद दिलाने के लिए उपस्थित हूं कि वो गंदी चीजें जो आपको छोड़नी थी, आप चर्च में भी उन्हीं को लेकर आ गए। चर्च में मतलब
परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं उन चीजों से आकर्षित है। आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको उनका लाभ मिलता है, इसलिए आप उनको त्याग नहीं पा रहे हैं। झूठ बोलने का लाभ है, हम सब जानते हैं झूठ बोलने का लाभ है। किसी भी मुसीबत में हो, झूठ बोल दो, शैतान तो तुरंत उपस्थित होता है, अरे मैं हूं ना बचाने के लिए। आप कितनी भी मदद की पुकार करें, लेकिन मैं बताऊं, मदद के लिए सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? शैतान तुरंत, क्योंकि शैतान के बारे में लिखा हुआ है, वो यूं यहीं छिपा खड़ा रहता है। बस तुम बुलाओ तो, तुम सोचो, तुम आई एम देयर, मैं हूं, और तुरंत अपनी ट्रिक्स बताएगा। देखो यहां पर ऐसा झूठ बोल लो, मम्मी को कहानी समझा दो, ऐसा हम करते हैं। और यही तो छोड़कर अपने घर में आना था। हम अपने ही घर में अपने ही माँ बाप से झूठ बोलते रहते हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं, और बहुत से विषयों पर झूठ बोलते हैं। उत्पत्ति 11वां अध्याय उसका 32वां पद। अब देखिए क्या हुआ। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, तब वो हारान देश में मर गया। जब तक अपनी चीजों को, बुराई की चीजों को खत्म नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा, तुम आदर के पात्र नहीं बन पाओगे। यहोशू उसका 24वां अध्याय 19वां पद। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। तुम स्वामी के काम नहीं आ सकते। मत रो कि तुम काट के हो, मत रो कि तुम मिट्टी के हो और अपने ऊपर तरस खाते रहो। हम ये तरस खाना जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, कई लोगों को बड़ा मजा आता है। हम बैठे थे, हमको तो पकौड़ी दी नहीं किसी ने, अबे उठ के ले लेते। शादी में गए, सबको खाना मिल गया, सिर्फ एक कोई होता है, चाहे वो मामा हो, ताऊ हो, फूफी हो, कोई एक ऐसा होता है अजीब सा, जिसको पूरे खाने में, पूरी शादी में सबको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इनको नहीं मिल पाता है। हमें तो दिया ही नहीं, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। यहोशू ने कहा, लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र, तुम गंदे हो। खराब बात यह नहीं कि तुम मिट्टी के हो, खराब बात यह नहीं कि तुम काट के हो, लेकिन तो खराब बात यह है कि तुम गंदे हो, तुम अशुद्ध हो, और इसलिए तुम्हारा निरादर है, इसलिए तुम स्वामी के काम नहीं आ पा रहे। क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। और इसीलिए यहोशू ने इस बात को कहा, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। आप गलतफहमी में मत रहिए कि आप जो कुछ करते रहें सब कुछ माफ हो जाएगा। नो, परमेश्वर को क्रोध मत दिलाएं, उसके जलन को अपने ऊपर मत पुकारें। जब तक आप इन बातों से अनजान थे, परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने रहम को किया, लेकिन जब तुम जानकार हो गए, जब तुमको पता चलने लगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके ऊपर सत्यता खुलने लगती है। हम इनोसेंट बना रहना चाहते हैं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। बट नो, बाइबल में इसके बारे में भी लिखा हुआ है, किसी और दिन मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन मुझको और आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे काठ हो, सब निकला तो इसी मिट्टी में से है। आइए वापस तिमोथी की किताब में चलते हैं, जो पत्र उसको लिखा गया था। 22वां पद।
कौन सी चीज रोक रही है? कौन सी चीज रोक रही है आपको आदर का पात्र बनने से? पढ़िए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का। समझ गए आप? जब आप प्रभु के भवन में हैं, जब उस महान बड़े से घर में हैं, आदर का पात्र बनने का मैं मौका दे रहा हूं आपको, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। वो पवित्र परमेश्वर है, तो अब पवित्रता से तो आप उसको प्रसन्न, उसके काम नहीं आ सकते। लिखा हुआ है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और इस शब्द के अंदर बड़ी गहराई है। इतनी अभिलाषाएं हैं, इन अभिलाषाओं का अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो और बहुत समय हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाले पद को पढ़ते हैं, 19वें पद को पढ़ते हैं। 19वें पद में क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है। आप बड़े घर में हैं, इस घर की जो नींव है ना, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। अगर आपको इस घर के अंदर आदर का पात्र बनना है, अपने ऊपर जो निरादर का छाप लगी हुई है, जो आपको जिसने मजबूर किया कि आप अपना हाथ उठा नहीं पाए, उसके लिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है। क्या छाप लगी? नींव पर क्या छाप लगी है? ये मुझको और आपको भी अपनी नींव पर बनाना है। बुद्धिमान ने अपने घर को काहे पे बनाया? चट्टान पर। और मूर्ख ने काहे पे बनाया? बालू पर। आइए अपने घर को की जगह को बदलें। उस चट्टान पर कुछ लिखा हुआ है, वो चट्टान की नींव पर कुछ लिखा हुआ है। बड़ी बहुमूल्य बात लिखी हुई है, और यहां पे लिखा हुआ है, छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को। तुम्हारे बीच में बहुत सी भेड़ें हैं, और उन्हीं भेड़ों के बीच में बहुत से भेड़िए भी हैं। बीच में हमेशा होंगे। अगर ईसाऊ होगा तो याकूब भी होगा, अगर यूसुफ है तो उसके वो 10 भाई भी हैं, 11वां भाई भी है। ये सब होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है आप क्या हैं। आप भेड़ हैं कि भेड़िया हैं? खाने के लिए तुरंत बैठे रहते हैं, चीजों को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। वो पहचान कर अलग कर लेगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ये 2 बातें वहां नींव पर लिखी हुई हैं, चट्टान पर लिखी हैं। पहली बात तो वो अपने लोगों को पहचानता है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर को नहीं। वो अपने लोगों को पहचानता है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। बहुत खूबसूरत बात है ये। 50 लोग आवाज दें, ये आप अपने घर में भी करते हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसके साथ भी करते हैं, और आपको अच्छा तब लगता है जब 50 लोग आवाज दें और वो कुछ ना सुने। लेकिन जब आप आवाज दें तो वो दौड़ा दौड़ा चला है, तब मजा आती कि नहीं आती है? आती कि नहीं आती है? और अगर यही हमारा स्वामी हमसे चाहता है कि दुनिया के लोग तुमको कितना भी आकर्षित करते रहे, कितना भी तुमको अपनी तरफ बुलाते रहे, लेकिन तुम क्या करो? सुनकर हम गलत चीजों को सही जगह पर करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते हैं। लेकिन आज इसको तब्दील कर दीजिए, शैतान की बातों को सुनकर अनसुना कर दीजिए। जब कोई आपको अपनी तरफ बुलाए, आपको आकर्षित करे, आपको अपनी तरफ
खींचने की कोशिश करे तो उसकी बातों को, उसके विचारों को सुनकर अनसुना कर दीजिए। और दूसरी बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। अधर्म उसके घर में है ही नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। अपवित्रता से हम उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 33वां और 34वां पद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम धोखा दे नहीं रहे हैं, हम धोखा, मां बाप बड़े ये बात अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा तुम मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो। जब तुम झूठ बोलते हो तो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम किसका नुकसान कर रहे हो? अपना खुद का। जब तुम पढ़ते नहीं हो तो मेरा नुकसान। हम लोग कई बार बच्चे जो हैं मां बाप पे एहसान करते हैं पढ़ाई करके। मम्मी हमने 2 घंटा पढ़ लिया है, अब 4 घंटा मोबाइल देख लें। अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कौन सा बर्तन है और किस संगति में है? आप सोने के भी बर्तन हैं, लेकिन अगर गंदी जगह पर रख दिए गए ना तो आप इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। आप चांदी के भी बर्तन हैं, लेकिन अगर गंदी जगह पे पड़े हो तो आप इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। आइए हम सब आज की सुबह इस बात का प्रण करें कि हम सोने का बर्तन बनेंगे, क्योंकि इस बर्तन में, इस प्लेट में, इस बड़े घर में परोसा क्या जाने वाला है मालूम है? मुझको और आपको बर्तन की उपाधि क्यों दी गई है मालूम है? इस बर्तन में कुछ परोसा जाना है। इस बर्तन में सुसमाचार परोसा जाना है। ये बर्तन सुसमाचार को लेकर जब लोगों को पास जाएगा ना तो लोग इससे आशीषित होंगे। और सुसमाचार गंदे बर्तन में नहीं हो सकता है। कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन अगर गंदे बर्तन में दिया जाएगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल बी सर्व्ड इन यू एंड मी। हम में वो सर्व किया जाना है, और इसलिए हमको अपने बर्तन को चमकाना है और उसको सोने का और चांदी का बनाना है। हालेलुया! खुदा बाप आपको बहुत और बहुत आशीष दे।